कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर मोबाइल ऐप टेस्टिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी बार स्टूडेंट्स में से पूछते हैं तपन भाई कि ना जब आप मोबाइल ऐप टेस्टिंग करते हैं तो पहली चीज़ आप क्या करते हैं एक मोबाइल एप्लीकेशन को देखने के बाद। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको स्टैटिक एनालिसिस हमने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं सीरीज़ के अंदर, जिसमें आपको पता है कि मोबाइल एप्लीकेशन को रिवर्स इंजीनियरिंग करना, उसमें से कुछ यूज़फुल डिटेल्स को आइडेंटिफाई करना, जैसे वो यूआरएल हो गए, कुछ एपीआईज हो गया, उनको आइडेंटिफाई करना, उसकी परमिशंस चेक करना। उसके अलावा और भी बहुत सारे बग्स जो होते हैं वो हमें स्टैटिक एनालिसिस के दौरान मिल जाते हैं। बट जब हम बात करें कि मैनुअल टेस्टिंग की, तपन भाई की मैनुअल टेस्टिंग जब करें तो उस टाइप में इनिशिएट कैसे करना चाहिए, तो मेरा अप्रोच जो रहता है वो हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि पहले मैं एप्लीकेशन का प्रॉपर एक वॉक थ्रू जिसे बोलते हैं आप, हम वेब एप्लीकेशन में भी लेते हैं, मोबाइल ऐप में भी ऐसे ही लेते हैं, और उसके वैलिडेशंस को पहले चेक करना होता है। जो एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है पहले हमें ये चेक करना होता है कि यूज़र का इंटरेक्शन किन किन पॉइंट्स हो रहा है, ठीक है ना। आपने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करा, आपने कोड लेवल पे जाके चेक कर लिया, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट व्हेन यू डू अ मैनुअल टेस्टिंग जहाँ पे आपको एप्लीकेशन को रन करना होता है एंड यू हैव टू सी कि एप्लीकेशन रन करने के टाइम पे जब आप उसमें डेटा इनपुट कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो किस टाइप की वल्नरेबिलिटीज अराइज कर रहा है। तो बेसिकली उसके लिए आपको इनिशियल लेवल पे पहले आपको करना चाहिए, आपको कोई बर्फ फूड इंटीग्रेट नहीं करना, कब पहले कोई काम नहीं करना, पहले आप एप्लीकेशन ओपन हो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, एंड्रॉइड ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे एप्लीकेशन ओपन कर ली, हो सकता है कि आपकी कोई सी भी एप्लीकेशन हो सकती है, इसको एप्लीकेशन को ऑन कर दो। ऑन करने के बाद अब उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो पहले आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जिससे यूजर जो है ना इंटरेक्ट कर पा रहा है डेटाबेस से और मे बी रिक्वेस्ट कर पा रहा है किसी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है नेटवर्क इंटरसेप्ट, तो दिख रहा होगा यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है, नजर आ रहा है आपको। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो क्लिक करना है, यहाँ पे कोई डेटा मैं सेंड नहीं कर सकता, यहाँ पे कुछ मैं इनपुट नहीं कर सकता, तो मेरे लिए अभी ये काम का नहीं। अगर बात करूँ वैलिडेशन की, तो वैलिडेशन पे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे तीन टाइप के वैलिडेशन नजर आ रहे हैं मुझे। तो मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक करा तो दिख रहा होगा मुझे यहाँ पे एक इनपुट फील्ड मिला है जहाँ पे मैं जो भी डालूंगा तो बेसिकली वो मेरे सामने आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल के चेक करता हूँ। इनिशियल लेवल पे जब आप मोबाइल ऐप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप नॉर्मल ही काम करें, मतलब कि ऐसे नहीं कि भिड़ते ही आप स्क्रिप्ट लगाना शुरू कर दें, क्योंकि बैकएंड के अंदर वहाँ पे फायरवॉल्स वगैरह होते हैं जो इस टाइप के वेब एप्लीकेशन अटैक्स को आइडेंटिफाई करके उनमें सिग्नेचर्स ऑलरेडी स्टोर होते हैं तो ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक किया, आपने देखा तो डिस्प्ले पे जब मैंने क्लिक करा तो मेरा नाम जो डिस्प्ले हो गया। तो आइडियली अगर मैं समझूँ लॉजिक कैसे काम कैसे कर रहा है, तो यूज़र जो है ना जो भी इनपुट डाल रहा है, ये डालने के बाद सर्वर पे जा रहा है, सर्वर से घूम के वापस से ब्राउ आपके ना मोबाइल एप्लीकेशन में आ रहा है और डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि ना इस टाइप की वल्नरेबिलिटीज़ को, मतलब इस टाइप के फीचर को, अगर ऐसा कोई फीचर है जहाँ पे यूज़र के द्वारा डाला गया इनपुट सर्वर से घूम के वापस से आता है, अगर यहाँ पे फिल्टरिंग नहीं हो रही, जैसे मान लो कि हम जब इनपुट डालते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि इनपुट डालने के बाद जो एप्लीकेशन होता है, जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी रहता है वो उसको सैनिटाइज करता है, ठीक है। तो बेसिकली इलीगल कैरेक्टर को हटा देना, जैसे एंगल ब्रैकेट्स हो गए उनको हटा देना, रिमूव कर देना, कन्वर्ट कर देना एक अदर फॉर्म के अंदर, तो सैनिटाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ताकि जो कोड है वो कोड लेवल पर रन ना कर सके, कमांड्स की तरह रन ना कर सके, एसक्यूएल क्वेरी की तरह रन ना कर सके जो यूज़र ने डाली है। वो पीछे एसक्यूएल क्वेरी बना रहा है, दैट इज ओके, पर अगर यूजर खुद एसक्यूएल क्वेरी डाल के भेज रहा है खुद, तो वो चीज़ रन ना कर सके एज अ पार्ट ऑफ अ क्वेरी और कमांड। तो इस चीज़ की हम सैनिटाइजेशन करते हैं। अगर सैनिटाइजेशन प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड नहीं है और यूजर जो डाल रहा है वही एज इट इज सर्वर पे जाके वापस से प्रोसेस होकर आ रहा है, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आप यहाँ पे काफ़ी सारे इंजेक्शन अटैक लगा सकते हैं। अभी इंजेक्शन अटैक की बहुत लंबी कैटेगरीज होती है जहाँ पे एक्सेस हो सकता है, आपका HTML हो सकता है। इनिशियली आप स्टार्ट करें HTML इंजेक्शन से, अगर ये वर्क करता है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं तो फिर आप एक्सेस भी डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं एक बार छोटा सा पेलोड डाल के यहाँ पे, जैसे मैंने एक HTML का पेलोड डाल दिया यहाँ पे H1, ठीक है, और मैंने HTML टाइप करा यहाँ पे। नाउ लेट्स सी कि ये कितना काम करता है। डिस्प्ले जब करता हूँ तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे अब जो फॉर्मेट है लगा रहा है, नजर आ रहा है। बैक करता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ मैं वापस आकर, जब मैं टाइप करता हूँ HTML नॉर्मल, जब मैं डाल रहा हूँ HTML, दोनों को कंपेयर करके चेक करना। जब मैं नॉर्मल डाल रहा हूँ HTML और जब मैं डिस्प्ले पे क्लिक कर रहा हूँ तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे HTML जो है नॉर्मल फॉर्म में नजर आ रहा है मुझे। पर वहीं जब मैं यहाँ पे बैक जाने के बाद वापस से मैं इस फीचर को ओपन करता हूँ और जब यहाँ पे मैं H1 टैग्स का यूज़ कर रहा हूँ, बात गाइज में अगर आपको नहीं पता तो ये HTML का बेसिक टैग है, ठीक है ना, जो फ़ोन साइज को बढ़ाने में काम आता है। H1, H2, H3, H4, H5 तक जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, H1 मैंने यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया स्लैश के साथ में, और बीच में जो भी डालूंगा वो प्रिंट हो जाएगा एज अ टेस्ट, ठीक है ना। अगर आपको रिलेट करना है सो यू कैन ओपन एनी एप्लीकेशन, आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके वहाँ पे जाके अगर आप चेक करोगे, जैसे लेट सपोज क्या बोलूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जब मैं ओपन करता हूँ तो और इसका मैं पेज का सोर्स कोड देखता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको H1 टैग्स काफ़ी सारी जगह जो है वो मिल जाएंगे। एक मिनट, व्यू पेज सोर्स, ठीक है, इसको हटाते हैं अपन, पेज सोर्स ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो दिख रहा होगा यहाँ पे, आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे टैक्स का यूटिलाइजेशन करा गया है,
तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक HTML पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इनिशियल लेवल थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको। दिख रहा होगा सारा काम यहाँ पर टैग बेसिस पे चलता है, दिख रहा होगा यहाँ पे सारा काम टैग बेसिस पे चल रहा है। दिख रहा होगा यहाँ पे LI का टैग यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से टैग्स की हेल्प से हर टैग जो स्टार्ट होता है उसको एंड करना ज़रूरी है। दिख रहा होगा यहाँ से अपन ने इसको स्टार्ट करा है और लास्ट में आगे इसको एंड कर दिया यहाँ पे। तो ये सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अपन एक बार देखने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। H1, ठीक है, दिख रहा होगा ये H1 टैग नजर आ गया आपको। तो बेसिकली ये H1 टैग और H2 टैग यहाँ पे दे रखा है। तो बेसिकली ये किस लिए आता है, फ़ॉन्ट के लिए होता है हमारा। तो वही चीज़ अपन ने क्या करा, यहाँ पे जाकर डाल दिया। तो यहाँ पे जाके जब मैंने डाला H1 स्टार्ट करा, H1 एंड करा मैंने और HTML डाल रहा हूँ। तो जब मैंने कॉपी करके जब मैंने डिस्प्ले करा तो दिख रहा होगा यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है जो बढ़ गया। अगर मैं इसको बैक करके अगर मैं इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहूँ तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ मैं H2 करता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो यू विल सी के ना H1 से छोटा दिखेगा आपको H2, ठीक है ना। और इसी सीक्वेंस में अगर आप आगे जाएंगे, जैसे यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पे जाने के बाद सेम डालता हूँ मैं H3 करता हूँ, तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली मेरा जो साइज है वो रिड्यूस होता चल जाएगा, फ़ॉन्ट साइज इसका छोटा हो गया। तो बेसिकली इस तरीके से आप HTML इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी एप्लीकेशन लेवल पे फाइंड आउट कर सकते हैं बिना कोई भी सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करे, बिना किसी चीज़ को चेक करे। तो ये होगा फ्रंट जो फर्स्ट जो आपका रहेगा किसी भी एप्लीकेशन टेस्ट करने से पहले आप वैलिडेशन चेक करो, वन ऑफ द बेस्ट होता है। काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज आपको वैलिडेशन मिल जाती है। वैलिडेशन बहुत सारे अलग टाइप के होते हैं, बताऊंगा मैं आने वाली वीडियोस के अंदर। अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वाला वीडियो। और जिसको 1-to-1 कोर्स करना है फॉर्म मैंने ऊपर दे रखा है, चैट बॉक्स में जाके आप उसको भर सकते हैं। तो आई होप आपकी वीडियो ले शॉर्ट एंड स्वीट, इस वीडियो को इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, शब बखैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।